जैक अभी अभी कामकाजी दुनिया में कदम रख रहा था, लेकिन वो किराया नहीं चुका पा रहा था। मजबूर होकर उसे शहर छोड़ना पड़ा। सफर के दौरान उसे एक बड़े पेड़ पर एक पुराना लकड़ी का प्लेटफॉर्म दिखा, जिससे साफ पता चलता था कि पहले कोई वहाँ रहता था। भले ही ये पुराना हो चुका था, लेकिन जैक के एक 102 किलो के वजन को आराम से संभाल पा रहा था। उसने बिना देर किए अपने औजार निकाले और उसे एक आरामदायक और गर्म शेल्टर में बदलने की तैयारी शुरू कर दी। जैक ने सबसे पहले एक लकड़ी की सीढ़ी बनाने का प्लान किया। उसने पहले प्लेटफॉर्म से एक मजबूत रस्सी बांधी, फिर नीचे जाकर बराबर साइज की लकड़ियाँ काटी और उन्हें रस्सी में बांध दिया। इससे एक मजबूत और आसान सीढ़ी तैयार हो गई। लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म काफी ऊंचाई पर था, इसलिए उसने तय किया कि किनारों पर एक लकड़ी की रेलिंग बनाएगा। लिए उसने पहले प्लेटफॉर्म में छेद किए, फिर उनमें मजबूत डंडियां गाड़ दी। इसके बाद उसने आसपास से लकड़ियां जमा की, उन्हें बराबर लंबाई में काटा और उन डंडियों के बीच जमाना शुरू किया। लकड़ियों के बीच के गैप को भरने के लिए जैक ने हर लकड़ी के ऊपर काई बिछा दी, जिससे गर्मी ठंडी में भी कायम रहे और गर्मियों में ठंडक बनी रहे। हर एक लकड़ी को उसने रस्सी से कसकर बांधा, ताकि स्ट्रक्चर लंबे समय तक टिका रहे। यहाँ का मौसम कभी भी पलट सकता था। अभी तो धूप थी, पर अगले ही पल बर्फ गिरने लगती। दरवाजा बनाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। बस लकड़ियों को फ्रेम पर फिक्स किया और आखिर में एक सिंपल हैंडल लगा दिया और उसकी किस्मत देखो, साइबेरिया का मौसम पल में बदल गया और जंगल बर्फ से ढक गया। अब बारी थी छत के बीम बनाने की। जैक ने हर लकड़ी पर एक ओर से कुंडी काटी और दूसरी तरफ छेद बनाया, ताकि दोनों हिस्से आपस में फिट हो जाएं। बिना किसी मॉडर्न टूल्स के उसने इतना मजबूत फ्रेम तैयार किया कि वो खुद 150 किलो वजन भी आराम से उठा सकता था। फिर उसने छत को इस तरह डिजाइन किया कि उस पर बर्फ या बारिश का कोई असर न हो। लेकिन तब तापमान इतना गिर चुका था कि काम करना मुश्किल हो गया। तो जैक ने पहले साइड की दीवारें बनानी शुरू कर दी। उसी पुराने तरीके से एक लकड़ी, एक काई की परत। उसने बड़ी तेजी से पीछे की दीवार खड़ी कर दी। अब जैक ने छत की असली तैयारी शुरू की। लकड़ी की कमी नहीं थी, जंगल में सब कुछ पास था। उसने जल्दी से ढेर सारी लकड़ी इकट्ठा कर ली, फिर उस पर वाटरप्रूफ शीट बिछा दी। छत का आधा हिस्सा तैयार हो चुका था। अगले दिन पूरा जंगल बर्फ से ढक गया, लेकिन जैक अभी भी काम पर लगा था। उसने लकड़ियों को स्टंप्स में काटा, फिर कुल्हाड़ी से उन्हें चीरकर चिकने समतल प्लैंक बना डाले। 2.5 घंटे की मेहनत के बाद ही वह जरूरी लकड़ियां तैयार कर पाया। अब उसने प्लैंकों को रस्सियों से कसकर बांधा और झटपट उन्हें अंदर ले गया। फिर उसने छत से वाटरप्रूफ शीट हटाई और हर लकड़ी को फ्रेम में फिक्स करना शुरू किया। बर्फ पिघलने लगी थी, तो बचे हुए हिस्से को जैक ने तेजी से पूरा कर लिया। अब भले ही बाहर तूफान और बर्फ हो रही हो, जैक अंदर पूरी तरह सुरक्षित था। फिर उसने सोचा कि जब तक समय है, कुछ लकड़ियां और इकट्ठा कर लेनी चाहिए। जंगल के जानवर ठंड में सो जाते हैं, लेकिन जैक ने कोई रिस्क नहीं लिया। उसने शेल्टर के नीचे एक आग जलाई, ताकि जमीन पर काम करते समय उसे खतरा न हो। जब लकड़ियां जमा हो गयी, तो एक कैंपिंग लाइट टांगी, फिर एक नरम और आरामदायक कंबल बिछाया। उस पर लेटना किसी लग्जरी होटल जैसा फील दे रहा था। बस सर्द हवाएं थोड़ी परेशान कर रही थीं।